हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माजी के स्टडी ऑफिशियल में। आपके लिए आज टॉप 30 जीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2026 में कुशल युवा कार्यक्रम को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि बिहार सरकार ने कौशल युवा प्रोग्राम को 2026 से 27 से 2030-31 तक अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, कुशल युवा कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो केवाईपी युवाओं को कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर नॉलेज और रोजगार उपयोगी स्किल्स देता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल विकास, जो कि उत्तर है बी आपका। अगला सवाल है आपका, बिहार सरकार ने 2030 तक कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 15 अगस्त 2026 के बिहार सरकार के ऐलान में 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य बताया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 करोड़। अगला सवाल है आपका, बिहार में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए 17 अगस्त 2026 से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो दोस्त विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर शिकायतों के निपटारे के लिए कितने दिनों की समय सीमा बताई गई है? पोर्टल के माध्यम से छात्र शिकायतों के निपटारे की अधिकतम समय सीमा 30 दिन है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, बिहार में कितने सरस्वती विद्या निकेतन में IIT, JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग देने की घोषणा हुई है? तो 15 अगस्त 2026 की घोषणा के अनुसार 551 सरस्वती विद्या निकेतन में IIT, JEE और नीट की निःशुल्क कोचिंग की योजना बताई गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 551। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल है दोस्त, बिहार में 2026 में किस क्षेत्र के लिए नई नीति लागू किए जाने की घोषणा हुई है? तो बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लागू करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सेमीकंडक्टर। अगला सवाल है आपका, बिहार की सेमीकंडक्टर नीति के तहत कितना निवेश लक्ष्य बताया गया है? तो राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 लाख करोड़। अगला सवाल है आपका, बिहार में 2026 में कितनी नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा हुई है? तो बिहार में 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि 12 है। अगला सवाल है आपका, बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे विकसित करने की घोषणा हुई है? तो दोस्त 15 अगस्त के बिहार विकास एजेंडे में 5 नए एक्सप्रेसवे विकसित करने के लक्ष्य बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 5। अगला सवाल है आपका, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया? 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 75 मिनट का भाषण दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री 2047 तक भारत के लिए किस प्रमुख लक्ष्य पर जोर दिया है? तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रमुख रूप से रखा है। तो ये हो जाएगा आपका ए, विकसित भारत। अगला सवाल है आपका, 2026 में भारत ने कितने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य बताया है? सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने की महत्वाकांक्षी योजना बताई है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सी, 1 करोड़। अगला सवाल है आपका, भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पाद की कितनी क्षमता का लक्ष्य बताया है? तो 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लक्ष्य घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है आपका, 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कितने नए न्यूक्लियर रिएक्टर का लक्ष्य बताया गया है? तो भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन के तहत 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर के लक्ष्य की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, भारत में 2026 में कितने सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य बताया है? तो कुल 8 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की योजना बताई गई है। 3 तत्काल और 5 आगे में की जाएगी। तो कुल मिलाकर हो गया 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, भारत में पाइप्ड गैस नेटवर्क को कितने शहरों तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है? तो पाइप्ड गैस नेटवर्क को 70 से बढ़ाकर 700 शहरों तक ले जाने का लक्ष्य बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है आपका, भारत में 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? तो 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है आपका, 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में कितने वर्षों बाद लौट रही है? भारत ने इससे पहले 2009 में हैदराबाद में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। 2026 में यह 17 वर्षों के बाद लौटा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, जो कि 17 वर्ष है। अगला सवाल है आपका,
2026 PWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की प्रमुख महिला खिलाड़ी कौन है? तो 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु भारत की प्रमुख खिलाड़ी में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पीवी सिंधु। अगला सवाल है आपका, रेलवे में पटरियों की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो 2 रेल पटरियों की आंतरिक दूरी को ट्रैक गज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ट्रैक गज। अगला सवाल है आपका, भारतीय रेलवे में बोर्ड गॉज की चौड़ाई कितनी होती है? भारत में बोर्ड गॉज की चौड़ाई 1676 mm 5 फीट 6 इंच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है आपका, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो बिजली की खपत को सामान्यतः किलोवाट आवर यानी kWh में मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, किलोवाट घंटा। अगला सवाल है आपका, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम वस्तु के जड़त्व के सिद्धांत को बताता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, जड़त्व। अगला सवाल है आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है, इसीलिए इसका हीमोग्लोबिन के ही कारण ये लाल होता है। तो सही उत्तर इसका बी है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अग्नाशय। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि 22 हैं। अगला सवाल है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्ज किस संशोधन में मिला है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो इसका 73वां हो जाएगा आपका सही उत्तर सी। अगला सवाल है आपका, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 74वें संविधान संशोधन ने अर्बन लोकल बॉडीज यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 74वां। अगला सवाल आपका है, जो कि लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने वाली प्रमुख न्यायिक संस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय सी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जीके का वीडियो, और ऐसा ही जीके के पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता होगी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।